This is fourth lecture on integrals for class 12. In this lecture, we will learn about integration using trigonometrical identities and we will solve NCERT exercise 7.3. हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो ऐसे फंक्शंस जिनको इंटीग्रेट करना इजी नहीं होता, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा करके उनको पहले इंटीग्रल फॉर्म में बदल देते हैं, उसके बाद उसका एंटी डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। उसी में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो इंटीग्रेशन बाय स्पेशल आइडेंटिटीज, जहां ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज हम ऐसे प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने +1 में किया था, उनका यूज़ करके उनको इंटीग्रेट करना आसान होता है, इंटीग्रल फॉर्म में उनको ला करके और फिर उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनको हम रिकैप्चुलेट कर सकते हैं, जो हमने +1 में की थी। उसमें एक आइडेंटिटी है cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इफ यू विल कन्वर्ट इसको cos स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दें, सो दिस वुड बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं से देखिए, अगर हमारे को इसको ट्रांसपोज करें हम इस टर्म को, यहाँ से देखें इधर, इसको ट्रांसपोज करते हैं, क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। इसी तरह से अगर हम इसको साइन थीटा में जो कन्वर्ट किया है, ये यहाँ से देखें, अब इसको हम देखेंगे इधर, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो क्या आ गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो ये आइडेंटिटीज हैं, और भी सारी आइडेंटिटीज को हम रिकैप्चुलेट कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज साइन 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। इसके बाद हमारा आता है साइन 3 थीटा। व्हाट इज साइन 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऑल्सो व्हाट इज cos 3 थीटा, ये हमारा साइन 3 थीटा है। cos 3 थीटा दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज cos 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। व्हाट इज टेंजेंट 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
ये सारी आइडेंटिटीज हम +1 में पढ़ चुके हैं। स्पेशली यहाँ पर हम लोगों ने इन आइडेंटिटीज का यूज़ करना है और फंक्शंस को, जो फंक्शंस इजीली इंटीग्रेबल नहीं हैं, उनको हमने इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे ये हमारा आई जो इंटीग्रल होगा f(x) dx, ये है। यहाँ पर ये जो f(x) है, दिस इज इंटीग्रेंट। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। ये होल इंटीग्रल है, जो इंटीग्रली वर्ड है हमारा लैटिन लैंग्वेज का, जिसका मतलब है सम, लेकिन जो स्पेशली जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेंट बोलते हैं। तो आज हम वो प्रॉब्लम्स करेंगे जिनमें हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, लेकिन उनमें सीधे सब्स्टिट्यूशन ना लगा के कुछ स्टैंडर्ड जो हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनका यूज़ करके उनको पहले इंटीग्रेबल फॉर्म में लाएंगे, इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लाएंगे, और उसके बाद उसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो निकाल लेंगे। तो इससे हम सबसे पहले, और हमारी आइडेंटिटीज हमने की थी कुछ, उनको भी मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि एक बार हम करें। जैसे 2 sin a cos b, ये किसके बराबर होता है? 2 sin a cos b, sin a plus b प्लस sin a minus b, दिस इज 2 sin a cos b। उसके बाद हमने किया 2 cos a sin b। ये सारी आइडेंटिटीज हम +1 में कर चुके हैं। 2 cos a sin b, ये कहाँ से आया था? हमने देखा था sin a plus b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसी तरह से sin a cos b माइनस cos a sin b, वो कैंसिल होकर 2 sin a cos b। अब इस तरह से 2 cos a sin b ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू sin a plus b माइनस sin a minus b। Similarly 2 cos a cos b, this is equal to what? 2 cos a cos b, इसमें cos a plus b प्लस cos a minus b। Similarly 2 sin a sin b, ये हमारे सारी आइडेंटिटीज हमने +1 में की हैं। So this is equal to what? Cos a plus b माइनस cos, यहाँ पर हम माइनस और इसको माइनस ले लेते हैं। ये हमारा 2 sin a sin b cos a minus b और माइनस cos a plus b। वी कैन अप्लाई। देखिए इसको a plus b जो हमारा एंगल हैं, सम ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की आइडेंटिटीज़ हैं, उनका यूज़ करके ये सारी आइडेंटिटीज़ हमारी आएगी। यहाँ पर cos a माइनस बी है, sin a sin b प्लस cos a cos b। इस तरह से ये cos a प्लस b है, cos a cos b sin a sin b, ये दोनों टर्म्स को ऐड करके ये हमारे पास आ गया 2 sin a sin b, दैट इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो आज हम इन सारी आइडेंटिटीज का यूज़ करके जो हमारा NCERT एक्सरसाइज 7.3 है उसको करने का कोशिश करेंगे। इसमें आपको जज कैसे करना है कि हमें जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है उसको अप्लाई करना है। आपने इंटीग्रेंट को चेक करना है। इंटीग्रेंट में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑब्वियसली हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो लगानी पड़ेगी। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो सब्स्टिट्यूशन लगाइए, then we can integrate it easily. So let us start exercise 7.3 NCERT। हमारा NCERT exercise 7.3, this is question 1। find the integrals of the functions that is sin square 2x plus 5। so sin square 2x plus 5।
So what is question number 1? That is exercise 7.3. What is question 1? Integrate sine square 2x plus 5 dx. इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, अभी अभी हमने एक यहाँ पर आइडेंटिटीज ये अभी की थी। देखिए ये व्हाट इज साइन स्क्वायर, दिस वन साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। सो इसको अप्लाई करें यहाँ पर, इजी रहेगा हमारे को इंटीग्रेट करना। सो व्हाट इज दिस 1 माइनस cos of 2, but what is theta? Theta is 2x plus 5। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू दिस, लेकिन सिंपली इसको किया जा सकता है डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 1 बाय 2 dx, इसको अलग कर देते हैं, एंड दिस इज cos 4x प्लस 5 टू जा 10 बाय 2 dx, राइट। कुछ नहीं किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। आप देखिए दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, dx माइनस है 1 बाय 2 cos of 4x plus 10 dx. Now we can integrate it easily. 1 by 2, what is the integration of dx? X minus 1 by 2, 1 by 2. So this is, what is the integration of cos? किसका डेरिवेटिव है cos? sin 4x plus 10 into ddx of 4x plus 10। देखिए यहाँ पर ये 4x plus 10, 4x plus 10 का क्या डेरिवेटिव होता है, उसे डिवाइड करेंगे तो क्या इंटीग्रल हो जाएगा इसका, ध्यान दें इधर साइन x, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, 4x प्लस 10 है, तो उसका जो डेरिवेटिव है 4x प्लस 10 का वो 4 होगा, उसे डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। वाई? बिकॉज देखिए इधर डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 4, जो उसका डेरिवेटिव होता है उससे हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 टर्म थी, लेकिन हमने कांस्टेंट सिंगल लगाया, बिकॉज C1 इसका कांस्टेंट आता, C2 इसका आता, लेकिन बहुत दोनों को ऐड करके कांस्टेंट आ गया। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज sin 4x plus 10, 4 to the 8 plus c. Now we will do some more problems of exercise 7.3। चलिए ये आइडेंटिटीज प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटीज हैं, ये 3-4 हमारी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए 6th क्वेश्चन को कर लेते हैं। 6th वन, व्हाट इज साइन x साइन 2x साइन 3x, साइन x साइन 2x साइन 3x। सो वी स्टार्ट टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 6, what is question number 6? That is integral of sine 2x, no, it was sin x, sin 2x and
साइन 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ हमने अभी अभी आइडेंटिटीज की थी साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। तो उसको करने के लिए देखिए सबसे पहले सीधे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें a प्लस बी ए माइनस बी आता है। तो जो बड़ा एंगल है साइन 3x उसको हम पहले लिख सकते हैं, जो छोटा एंगल है उसको बाद में लिख सकते हैं। सो वी कैन रीअरेंज द टर्म, करिए रीअरेंज साइन 3x, ये क्यों किया हमने, साइन x इंटू साइन 2x dx, बिकॉज 3x और प्रोडक्ट है बीच में, वी कैन रीअरेंज द टर्म्स। सो हमने 3x को पहले लिख लिया और इसको बाद में। ये देखिए इधर हमने ये आइडेंटिटीज की थी, यहाँ पर ये 2 साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटीज है 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होती हैं, ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, साइन 3x इंटू साइन एक्स, इसके अंदर हमने अप्लाई करना है इसको साइन 2x dx। तो क्या आ गया हमारे पास, ये हाफ बाहर आ गया। दिस इज 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो कॉस ए माइनस बी 2x, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस 4x इंटू साइन 2x dx। ध्यान देंगे थोड़ा सा इधर, ये a minus b 3x minus x that is 2x, and a plus b 3x plus x is equal to 2x. So now this is equal to 1 by 2. What is this now? Cos 2x sin 2x, cos 2x sin 2x, और dx इधर कर दीजिए माइनस, कौन सा रूल लगा यहाँ पर, समेशन एंड डिफरेंस रूल। दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस है, सो उनको हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू cos 2x cos 4x, सॉरी cos 2x हमने यहाँ पर लिख दिया। सो दिस इज cos 4x इंटू sin 2x dx, दिस इज dx। देखिए यहाँ पर ये आ गया हाफ, इधर भी हाफ रहेगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन। अब देखिए ये साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या बन गया हमारे पास, 2 cos 2x साइन 2x dx माइनस हाफ, यहाँ पर cos a साइन b किसके बराबर होता है, 2 cos a साइन b, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड, 2 cos a साइन b 1 by 4, 2 साइन a cos b साइन 2 थीटा साइन 4x माइनस अगेन इधर हमारा dx रहेगा साथ, dx साथ रहेगा माइनस 1 by 4, सी फ्रॉम हेयर 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b किसके बराबर होता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इधर लिखा है हमने ऊपर, इसको वी कैन सी, ये देखिए 2 cos a साइन b साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। सो इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पर करेंगे। सो क्या बन जाएगा, ये किसके बराबर होता है, साइन a प्लस बी, साइन a हमारा ये 2 है 2x, तो कितना बन गया 4x प्लस 2x 6x, साइन a प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी, और इसको हम dx लगा देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, 1/4 सीधा लिख दें। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल टेक सिंगल स्टेप। व्हाट इज दिस? साइन a प्लस बी 6x एंड माइनस साइन 2x dx. So this is equal to 1/4 sin 4x dx minus 1/4 this is sin 6x dx minus 1/4 sin 2x minus into minus plus 2x dx. So this is equal to, what is the integral of sin 4x? क्या होगा इसका इंटीग्रल? साइन किसका इंटीग्रल होता है? साइन 4x डेरिवेटिव किसका है? साइन कॉस का, माइनस कॉस. So this is minus cos 4x divided by 4 minus 1/4 minus cos 6x by 6 plus 1/4 that is minus cos 2x by 2 plus c. Again 3 टर्म है लेकिन कांस्टेंट एक ही रहेगा. So what we are getting from here? Minus cos 4x by 16 plus cos 6x by 24 minus cos 2x by 8 plus c. This was question number 6. See from it. ये नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया. सो यू कैन राइट ऑल्सो द पॉजिटिव टर्म इन द बिगनिंग. सो यू आर फ्री टू डू दैट. इसको एक बार मैं फिर आपको ये स्क्रीन आउट कर देता हूँ. 1/4 साइन 4x dx माइनस 1/4 साइन 6x. कहाँ से आया ये 6x? 4x प्लस 2x 6x, 4x माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी. माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, और जब इंटीग्रेट किया सो दिस इज cos 4x by 4 minus and this becomes positive. Okay, now we will do some more problems. This was question number 6. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थोड़ा पावर वाला एक ये ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 cos raised to power 4 2x. सो इसको करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, what is question number 11? We have to integrate question number 11, integrate cos raised to power 4 2x dx. So how we can write it? Cos raised to power 4, we can write it like this: cos square 2x whole square dx. Now again, what is cos square 2x? हमने ये देखिए इधर इसका यूज़ किया है cos square x. cos square x, जी, cos square x is equal to what? This one. Cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2. 1 plus cos 2x by 2. So 1 plus cos 2x, that is 4 by 2 whole square dx. Right? So now open it. इस ब्रैकेट को खोलें, क्या आएगा हमारे पास? When we will open the bracket, a plus b whole square, what would you get from here? So 1/4 है, straightway ये बाहर आ गया.
inside this a square plus b square cos square 4x plus 2ab, 2 into 1 2 cos 4x dx। ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं? 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1 plus cos square 4x plus 2 cos 4x dx। Now we can take constant outside, so this is 1 dx। अलग अलग टर्म्स को कर देते हैं, cos square 4x dx plus 1/4 will be there, 1/4 and 2 cos 4x dx। Simple. We have taken the term separately, first term, second, third। So now this is equal to 1/4 dx plus 1/4, again how we can write cos square 4x? We can write it as, जैसे इधर अभी अभी हमने लिखा cos square x को 1 plus cos 2x/2, वही यहाँ पर लिखेंगे 1 plus cos 2x 4 2 जा 8 by 2 dx plus 1/4 2 cos 2 you can take outside, so this is cos 4x dx। now this is equal to 1/4 dx plus ये 2 1/8 एंड दिस इज अगेन, इन दो टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं भाई, अलग अलग कर दिया इनको, ये 2 बाहर ले लिया, 1/8 हो गया, dx रह गया, और इधर 1/8 cos 8x प्लस 1/2 cos 4x dx, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेट इट, x/4 प्लस x/8, x/4 plus x/8 plus, एक बार चेक कर लें, 1 plus cos 4x, 1 plus cos square 4x plus 2 cos 4x dx, right? Then next step, 1 dx, 1 plus cos 4 square 4x, absolutely correct, 2/4 cos 4x, right? So now this is x by, so let me check it, it is correct, 1 cos square 4x plus 2/4 cos 2x, ठीक है। इसमें ये हो गया, x आ गया, यहाँ पर अलग अलग टर्म्स को ले लिया, सो हाँ ठीक है, इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? 1/8 cos 8x, किसका इंटीग्रल है? sin 8x/8 प्लस हाफ इंटू cos sin 4x/4 प्लस c, कांस्टेंट एक ही रहेगा, सो दिस इज, यू कैन टेक 8 हैज एलसीएम, सो दिस इज 3x/8 प्लस sin 8x/64 प्लस sin 4x/8 प्लस c, दैट इज योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11।
Let us do some more problems. NCERT, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. नाउ इसके बाद और कुछ और प्रॉब्लम्स हम करें. 11, 12, 13, 14, 15, 17 प्रॉब्लम ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये. दिस वन 17th. Let us start to do 17th problem. What is 17th? This one. We have to integrate sine cube x plus cos cube x, sine square x into cos square x. Question number 17th. So, question 17th. We have to do, what is 17th problem? This is integrate sine cube x plus cos cube x divided by sine square x into cos square x dx. This we have to do. So देखिए, इसको थोड़ा हम अगर टर्म्स अलग अलग कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा क्यूब. सो कर देते हैं साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये समीशन और डिफरेंस रूल. सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. So this is equal to this cancelled. What we are getting? Sin x by cos square x dx plus similar way this cancelled. So this is cos x by sin square x into sin square x only because it was स्क्वायर था ये, तो इसलिए दिस इज dx. चलिए यहाँ पर क्या बन गया, ये एक साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखते हैं. सो ये हमारा, ये देखिए इधर ये साइन एक्स जो है ये बन गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स बन गया टेन एक्स और एक कॉस एक्स बच गया सेक एक्स डी एक्स. इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ गया. See from here, this is cos x by sin x, that is cot x into 1 upon sin cosec x dx. So what is the integral of tan x sec x tan x? ये sec x का डेरिवेटिव है, sec x प्लस cot x इंटू कोसेक एक्स. किसका डेरिवेटिव है ये? cot x इंटू कोसेक एक्स. ये है माइनस कोसेक एक्स. अगर इंटीग्रेशन लें सो माइनस कोसेक एक्स. नाउ सी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो आवर आंसर इज sec x minus cosec x plus c. This was 17th problem. Let us do one or two more problems. So 17th we have done. Now we can take 18th one. Sorry, 19th one. 19th problem है 1 upon sin x into cos cube x. So we'll do question number 19th. What is that problem? What is 19th problem? This is dx by sin x into cos cube x. Now see from here, इसको हम बदल सकते हैं भाई.
कैसे? साइन एक्स एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स। 1 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। नाउ देखिए सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का। तो यहाँ पर अगर ये इसका डेरिवेटिव है वी कैन कन्वर्ट इट इनटू tan x। अगर tan x में कन्वर्ट करना है क्या करना पड़ेगा हमारे को? sin x अपॉन cos x मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड किया, कुछ नहीं किया, ये हमारा cos स्क्वायर x था, इसको कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर x में। ये cos x एज इट इज़ है ये, और इधर cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, cos x से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन tan x एंड अगेन इट इज cos स्क्वायर x dx. Now this is equal to integration of sec square x into sec square x divided by tan x dx. अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आसानी से लग जाएगा। लेट tan x का डेरिवेटिव होता है ये, सो tan x इज इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज sec square x dx is equal to dt. Also sec square x is equal to 1 plus tan square x, because sec square x minus tan square x is equal to 1. sec square x minus tan square x equal to 1, तो वहाँ से आ गया sec square x equal to 1 plus tan square x. So this implies sec square x is equal to 1 plus t square, because value of tan x is t. चलिए क्या बनेगा ये हमारा? Therefore दिस इज sec स्क्वायर एक्स dx, ये वाला जो sec स्क्वायर एक्स dx है इसको dt कर दीजिए, और वो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई टी। ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? 1 प्लस टी स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स का वैल्यू है, इसको पुट कर दिया, ये sec स्क्वायर dx हमारा dt हो गया, एंड दिस इज tan x इज इक्वल टू t. सो दिस इज इक्वल टू dt by t plus t square by t dt. So this implies it is dt by t plus t dt. अब देखिए this is equal to log of t plus t square by 2 plus c. 1 by t का इंटीग्रेशन हो गया log of t, and t dt is equal to t square by 2. So now we will put the value of this log of, what is the value of t? tan x plus tan square x by 2 plus c. This is our question number 19th. So rest of problems you will try to do by similar way. जैसे कि हमने ये 5-7 प्रॉब्लम किया, वो बाकी प्रॉब्लम्स 7.3 का आप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।